क्या मैं दुल्हन हूँ? ने क्यों बुलाया मुझे यहाँ और क्या नई प्लानिंग करने जा रहे हो तुम? शामिर ने तुम्हारे साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी ना, तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? वो दोबारा वही कोशिश करने वाला था, इसलिए मैंने मामा से कहा कि तुम्हें यहाँ ले आए। पता नहीं पप्पू जान, मुझे इस लड़की से डर लगता है। अमल बाजी, कसम से मैंने आपको बहुत याद किया, दुआएं भी मांगी है मैंने, इसलिए तो अल्लाह ताला ने अरे अमल तुम आ गई? हाँ, तुम क्या कर रही हो? जाओ नीचे खेलो जाके। अरे मैं तो समझ रही थी कि हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे। शादी हो गई क्या मैडम के बेटे की? नहीं अम्मी, नहीं हुई। तो फिर तुम क्यों आई हो? अरे उन्हें बता के भी आई हो, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई हो? क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? अरे बताओ ना मुझे, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे की घबराहट बता रही है। बताओ मुझे क्या हुआ है? अम्मी, जो एडवांस के पैसे मैडम ने आपको दिए थे वो सारे खर्च कर दिए आपने। अरे पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए, वो तो मैंने सारे खर्च कर दिए। क्यों, तुम्हें चाहिए थे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए अम्मी। मैं मैडम को वो पैसे वापस करना चाहती हूँ। मुझे वहां जॉब नहीं करनी। क्या मतलब, तुम नौकरी छोड़ दोगी? क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है? बताओ मुझे, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ क्या? क्या नौकरी छोड़ने के लिए कुछ गलत होना ही जरूरी है मेरे साथ अम्मी? क्या मेरी अपनी पसंद नापसंद मजबूरी कोई चीज मायने नहीं रखती? लो भला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो सोच रही थी कि मैडम की बेटे की शादी होगी तो तुम ढेर सारे तोहफे तहाइफ लेकर आओगी। अमीर लोग हैं वो लोग, तो पानी की तरह पैसे बहाते हैं ना। तुम तो खाली हाथ आ गई हो, ना कोई कपड़ा ना कोई लत्ता, और ऊपर से कह रही हो कि मैं वहां जाऊंगी नहीं, नौकरी छोड़ दूंगी। अम्मी अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? किसी और के घर में रहकर वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ अपने घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ से जॉब पर जाना चाहती हूँ। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझ रही मेरी? मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गई हूँ, समझ आ गई है मुझे, लेकिन मेरी भी तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। वो एडवांस के पैसे तुम्हें दूंगी नहीं, और अगर तुम वो नौकरी छोड़ रही हो ना तो दूसरी नौकरी का बंदोबस्त करके रखो। मैं तुम्हें घर में बिठाकर रोटी नहीं खिलाने वाली, बहुत है खाने वाले घर में रोटियां। और मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पियो, मैं तुम्हें खुद मैडम के घर में छोड़ कर आऊंगी। अच्छा भला मूड खराब कर दिया तुमने अम्मी का। भाई वापस आने की इधर क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर बार है तुम्हारी मैडम का, यकीनन उसमें लॉन भी होगा, नौकरों की तो फौज होगी, सारा काम तुमसे तो नहीं कराती ना तुम्हारी मैडम। सच बताऊं अमल, मुझे ना तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता, और एक तो वो हर वक्त रोती रहती हो। लेकिन मुझे तो अपनी किस्मत पर कभी रश्क नहीं आता। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, मेरी जैसी किस्मत कभी किसी और लड़की की ना हो। ओ भाई, किधर जा रही हो? काम पर। अल्लाह हाफिज। अमल बस
2 दिन से घर नहीं आई थी। आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी मुझे। दिल घबरा रहा था वहां पर। सोचा कि वापस चली जाऊं। दूरी का एहसास बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। माफ कर दीजिएगा मुझे। मेरी बातों से दिल दुखा है ना आपका? चाहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी मैं, लेकिन अब आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अफसोस की बात तो यह है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। वहां के रास्ते भी बंद हो चुके हैं मेरे लिए। देखो, दिल बुरा मत करो अमन। कुछ ही वक्त की तो बात, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जिंदगी पहले की तरह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये सब सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो, प्लीज रिलैक्स करो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आखिर तुम भी कब तक मेरे दुख सुनती रहोगी? ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं हो जाता? तुम वहां वापस नहीं जाना चाहती? जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे शादी की रात याद आ जाती है। वो अजियत, वो तकलीफ याद आ जाती है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं जाकर। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। अगर वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें शामिर से बचाने के लिए अपने घर लेकर गया। तो उसके कहने से क्या होता है? उसे किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। मुसीबत तो सिर्फ इस बात की है कि मुझे मजबूरन उसी घर में रहना पड़ेगा। काश फरनाज मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ होता तो मैं पूरी दुनिया के सामने उसे बेनकाब कर देती। तुम्हें उसे बेनकाब करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। तुम निकाल को धमकी दे दो, कह दो तुम उसे कि तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी। क्या? हाँ, तुम उस घर में रहती, उसकी माँ तुम्हें जानती, उसकी होने वाली बीवी तक तुम्हें जानती, और उसी घर में शादी हो रही है जहाँ पे उनकी सो कॉल्ड इज्जत वाले मेहमान आने वाले हैं ना। तो तुम डर क्यों रही हो? डरना तो उसे चाहिए, डरना छोड़ दो और कह दो उससे कि जिस तरह से उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तुम उसे किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दोगे। आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था बाबा। आप होते तो शायद मैं आपके सहारे इस लड़ाई को लड़ लेती। कोई भी तो नहीं है मेरे साथ। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? बेटा, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं बेटा। तुम हक पर हो बेटा, और जो हक पर होता है वो किसी से नहीं डरता।
हेलो, कहो तुम कब से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ मैं घर पर नहीं हूँ। यहाँ नहीं तो और कहाँ हो तुम? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें हुआ क्या? तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? आप होते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले, और क्यों जवाब दूं मैं आपकी हर बात का? आई एम सॉरी। देखो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, बल्कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। घर के बाहर नहीं, जो गली का कॉर्नर है वहां पर हूँ। वहां तक तुम्हें वॉक करके आना होगा। तुम जल्दी आ जाओ। क्यों? डर है आपको कि आप मेरे दरवाजे पर आएंगे और मेरी अम्मी आपको पहचान लेंगी और एक धोखेबाज का चेहरा उनके सामने आ जाएगा? सोचें, सोचें उस वक्त के बारे में। अभी तो आप सिर्फ मेरी माँ से डर रहे हैं ना। जब आपके घर वालों को आपकी माँ को पता चलेगा तो उस वक्त क्या करेंगे आप? कभी सोचा है आपने? अरे निकाल बाबा, आप यहाँ अमल के कमरे में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो देख रहा था अमल कहाँ, उससे काम था मुझे। क्या काम था मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। उनसे काम है, उन्हीं को बताऊंगा ना। आपको पता है घर आ गई, कहाँ है? जी वो तो शाम को ही आ गई थी, वो किचन में कुलसूम बीवी के लिए कॉफी बना रही है। तो बस ये पूछा था, शुक्रिया। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया मैंने? तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था और तुम यहाँ आ गई, मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं है ये बात पूछने का। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, वरना सबको जाकर सच सच बता दूंगी अभी। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, धमकी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अब तुम फिर कोई नई प्लानिंग कर रहे हो ना, कोई नया गेम खेल रहे हो। शक मत करो मुझ पर। शक है मुझे तुम पर। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुमने अपनी अम्मी से बोला ना कि मुझे यहाँ पर बुलाए, जबकि तुम अपनी कजन से शादी करने जा रहे हो। तुम्हें बता चुका हूँ मैं। क्या बता चुके हो? यही कि शामिर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जब तक तुम इस घर में हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। इससे तुम्हें यहाँ... तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों तस्वीर का एक ही रुख हो। नामों के बदल जाने से इंसानों में फर्क नहीं हो जाता। इसे क्या हो गया अचानक? इतनी मजे की कॉफी बनाई है तुमने, एक घूंट पी के लगता है सारी थकान दूर हो गई। तुम्हें पता है सकीना ने आज तक मुझे इतनी अच्छी कॉफी कभी नहीं पिलाई। थैंक यू मैम। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें परमानेंटली अपने साथ रख लूं। आई मीन अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाकर यहाँ अपने घर में। इस घर में मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मैम। देखो मैं सारा काम घर से ही करती हूँ, बुटीक और कारखाने बहुत कम जाती हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी तुम्हें साथ चलना। और वैसे भी मिकाल की शादी होने वाली है ना, बहू घर में आ जाएगी, कितने सारे काम होंगे, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करना मेरे साथ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी मैम, शायद ये मुमकिन ना हो मेरे लिए। घर की वजह से? अरे हाँ, तुम घर गई थी ना, तो घर में सब खैरियत थी ना? खुश होकर आई हो ना घर से? तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है? मैं घर जाके बात कर लेती हूँ अगर कोई मसला है तो।
कुछ कहना हाय। चाह रहे? हेलो, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बड़ी अजीब, बहुत अजीब लड़की है। कभी तो ठीक से बात करती है, कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। एंड स्पेशली जब उसे शादी की बात करो ना, तो अजीब सा रिएक्ट करती है। तो आपको जरूरत है उससे शादी की बात करने की? क्यों घुस रही है उसकी पर्सनल लाइफ में? अरे मैं तो ऐसी पूछ रही थी, अपने घर गई थी ना, इस वजह से बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। खैर तुम बताओ। आप सब कुछ छोड़ना, सिर्फ मेरी शादी की फिक्र करें, ठीक है? वहां पे फोकस रखें। उसी पे फोकस कर रही हूँ मेरी जान। ये बताओ, जो मैंने सेट निकाले थे तुमने ज्वेलर को पहुंचा दिए? पहुंचा दिया। मुंह दिखाई में देने के लिए क्या डिसाइड किया? रोज ही वो मुंह देखता हूँ, मुंह दिखाई किस लिए दूं? निकाल। थोड़ी ना कॉफी चाहिए मुझे। क्या आप भी बातें लेके बैठ गई? सकीना, बात सुनो, निकाल बाबा को तुम्हारे हाथ की कॉफी चाहिए। मैं नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती भाई? हाँ बनाती। बात सुनो, आज जब तुमने बेगम साहिबा के लिए कॉफी बनाई थी ना, तो मिकाल बाबा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। और मैं बेगम आपसे साहिब कह रही हूँ कि नहीं बना सकती कॉफी, आप बार बार एक ही बात कर रही हैं। बना देना आप कॉफी। अजीब लड़की है भाई, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी है। डर है आपको कि आप मेरे दरवाजे पर आएंगे और मेरी अम्मी आपको पहचान लेंगी और एक धोखेबाज का चेहरा उनके सामने आ जाएगा? सोचिए उस वक्त के बारे में। अभी तो आप सिर्फ मेरी माँ से डर रहे हैं ना। जब आपके घर वालों को आपकी माँ को पता चलेगा तो उस वक्त क्या करेंगे आप? कभी सोचा है आपने? तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर ना करो, एक दफा मेरी बात सुन लो। दरवाजा लॉक नहीं है, सिर्फ बंद है। कहती हो तो वो भी खोल देता हूँ, सिर्फ बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं भी आज तक उस रात को भूला नहीं। सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हें शामी से बचाना चाहता हूँ। और मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बेवकूफ था, दोस्तों की बातों में आ गया, शर्त लगा ली और जो कुछ नहीं चाहता था वो सब कुछ करना। अपनी दिखावे की कहानी अपने पास रखो। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। निकाह हुआ था मेरा तुमसे, शादी की थी तुमने, और क्या किया था तुमने? हाँ अपने ही जैसे दरिंदे के पास फेंक कर चले गए थे तुम। और अब क्या कह रहे हो तुम? उसी दरिंदे से तहफ्फुज़ दिलाओगे मुझे? इंसाफ की बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। Stop. बात सुनो, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे एक फ्लैट ले देता हूँ। वहां का रेंट, खाना पीना, सब एक्सपेंसेस मैं दूंगा। जो तुम्हारी जरूरत होगी पूरी करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम शामिर से दूर किसी सेफ जगह पे रहो, उसकी पहुंच से दूर, बस। क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते हो? लगती है क्या हूं मैं तुम्हारी? बोलो, जवाब दो ना। बोल क्यों नहीं रहे कुछ? शायद मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। अपने झूठ और कफारे की बकवास अपने पास रखो। निकाह किया था मैंने तुमसे, शादी हुई थी तुम्हारी और मेरी। तुम्हारे लिए शायद वो सब कुछ मजाक था, तुमने शर्त में बेचा था मुझे, लेकिन मैंने सच्चे दिल से निकाह किया था तुमसे।
मेरे बाबा की मौजूदगी में निकाह हुआ था, तुम्हारी बीवी हूं मैं। हाँ ठीक है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास कि मैं साबित कर सकूं कि तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी बीवी हूं मैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। लेकिन बहुत शौक है ना, बहुत शौक है तुम्हें मेरा प्रोटेक्टर बनने का, मेरी हिफाजत करने का। तो मैं तुम्हें सही तरीका बताती हूँ ताकि तुम ठीक तरीके से कफारा अदा कर सको अपने गुनाह का। अगर हिम्मत हो तो उसको आजमाना, कर सकोगे? जवाब क्यों नहीं देते हो? बोलो ना, मेरी बात का जवाब दो। वो सही तरीका ये है, एनी से शादी से इनकार करती और पूरी दुनिया के सामने सबको ये बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम मेरे शौहर हो। जवाब दो। क्या दुनिया को बता सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं? तुमने निकाह किया था, शादी की थी मुझसे, सबके सामने ऐलान कर सकते हो इस बात का, बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, कहोगे सबके सामने? जवाब दो मुझे। बहुत शौक है तुम्हें मेरा प्रोटेक्टर बनने का, मेरी हिफाजत करने का। तो मैं तुम्हें सही तरीका बताती हूँ, एनी से शादी से इनकार करती हूँ और पूरी दुनिया के सामने सबको ये बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। ऐसी तो नहीं थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। इसने अगर माँ के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनी तो पहली हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। काश किसी तरह ये शादी कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन हो सकती। मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे एक फ्लैट ले देता हूँ, जो तुम्हारी जरूरत होगी पूरी करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम शामिर से दूर किसी सेफ जगह पे रहो। अमर, हेलो अमल, कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? रात के 1 बज रहे हैं अमल, कुछ बोलो तो सही। अमल, आज मैंने अपने सारे दिल का गुबार उतार दिया उस पर, सब बोल दिया। निकाल मेरी जान, ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले इस काम में बहुत देर हो चुकी है। तो सिर्फ आपकी वजह से कह रहा हूँ। दिन रात काम करती हैं आप, बुटीक है, फिर घर है, और अब शादी की तैयारियां, एनी की सारी शॉपिंग भी आप कर रही हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी का काम इतना हैसल वाला होगा। मुझे फिक्र हो रही है आप कहीं बीमार ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम परेशान मत हो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और मैं ठीक हूँ, मजे में हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी होने जा रही है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी? हाँ लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो शादी के छोटे मोटे काम होते हैं ना, तुम क्या समझते हो तुम्हारी माँ इतनी कमजोर है कि वो इन कामों से डर जाएगी और शादी को पोस्टपोन कर देगी? ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार सोच लें बस। सोच लिया, सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और अब क्या सोचना है, इनविटेशन बढ़ चुके हैं, मेहमानों को इत्तला जा चुकी है। और हाँ प्लीज तुम अपने काम वक्त पे कर लेना। हाँ तो मैं कर ही लूंगा। गुड, ठीक है।
तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अलग घर लेकर दे देगा? मुझे नहीं पता। एक बात कहूँ तुमसे, इस वक्त वो तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया है, ऊपर से उसकी शादी भी हो रही है ऑफिशियली, बहुत प्रेशर होगा उस पर। तो उससे कहो कि वो तुम्हें एक अपार्टमेंट लेके दे, डिफेंस के किसी महंगे से अच्छे से फेज में, जहाँ पे तुम सेफ भी हो, और वो अपार्टमेंट कम से कम कोई 3-4 करोड़ का होना चाहिए और तुम्हारे नाम पर होना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या फरनाज? ये पागलों वाली बात नहीं है अमल, ये अक्लमंदों वाली बात है। इस वक्त उससे तुम जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हें देगा। मैंने उससे सबके सामने इज्जत मांगी है, पैसा और फ्लैट नहीं मांगा। मैंने उससे कहा है कि पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी तस्लीम करे, और अगर ये पैसा और फ्लैट ही मुझे चाहिए होता ना, तो ये सब कुछ मैं कब का शामिर से ले चुकी होती। जज्बाती होकर मत सोचो अमल। रही बात शामिर की, तो ये खुली खुली बेहुदा बात। और मिकाल तो तुम्हारा शौहर है, वो अगर तुम्हें घर लेकर देने की बात कर रहा है तो यहाँ इस बात का मतलब ही बदल जाता है। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा हक बनता है। बीवी? अफसोस की यही तो बात है, वो मुझे अपनी बीवी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। 4 जाली गवाहों के सामने किए हुए निकाह को वो एक लग्जरी फ्लैट की दीवार में बंद करना चाहता है। और तुम क्या कह रही हो मुझे? मैं उससे इज्जत मांग रही हूँ और तुम मुझे उसकी का मशवरा दे रही हो। अपना ये घटिया मशवरा अपने पास रखो। हेलो अमल, क्या लिखा है? ओहो, हाँ कुसुम, तुम्हारा मैसेज आया था, मैं तो घबराई गई। खैरियत तो है? मेरे मैसेज ने आपको जगा तो नहीं दिया भाभी? अरे नहीं, एनी और हारून तो हमारी शादी की वीडियो देख रहे हैं और मैं उनके लिए पॉपकॉर्न्स बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर। हर रोज कोई नए नए आइडियाज लेकर आती है। पता है, अभी कह रही थी कि शादी पर ओल्ड और न्यू का फ्यूजन डेकोर करते हैं। मैं जानती हूँ भाभी, वो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अच्छा बताओ ना, खैरियत तो है? मैसेज क्यों किया था? मैं चाह रही थी कि हम एनी और मिकाल का निकाह कल या फिर संडे को ना कर लें। लेकिन कुसुम, इतनी रात गए, ऐसी बात, वो भी फोन पर? बस वैसे ही भाभी, मुझे शादी के कामों में याद आया कि अक्सर लोग शादी से पहले निकाह सादगी से कर लेते हैं और बारात वाले दिन रुखसत ही कर देते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे ही कर लें। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, अक्सर लोग करते हैं ऐसा। लेकिन एनी का क्या करेंगे? वो तो शादी वाले दिन ही निकाह रखना चाहती है, बहुत सारे लोगों के बीच में। उसको ये छोटे फंक्शंस नहीं अच्छे लगते। ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिकाल अमल के साथ मिलकर जरूर कोई गेम खेल रहा है। उसने कितनी होशियारी से अमल पर कब्जा कर लिया और उसे अपने घर भी ले गया। ये सब वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, मगर मुझे नहीं। शादी का काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते भाई। एक काम खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। आई एम सो टायर्ड नाउ यार। मम्मा, एक काम के लिए हम बार बार जा रहे हैं तो यही होगा। आप लोग शादी की तैयारी में इतना बिजी हो गए हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया है? तुम्हारे लिए खाना तो मैं बनवा के गई थी, और अगर किसी और चीज की जरूरत थी तो अमजद से कह देते। मैं खाने या हाउसकीपिंग की बात नहीं कर रहा मॉम। तो फिर जो बात करना चाहते हो वो साफ साफ क्यों नहीं कर देते? साफ साफ ओके। साफ साफ बात यह है कि जितना मिकाल को मैं जानता हूं उतना आप में से कोई भी नहीं जानता। मेरी बात मानो और फूफो से कहलवा कर उस लड़की को घर से बाहर निकलवा दो। मीर, अगर तुम्हारा इशारा मिकाल के कैरेक्टर की तरफ है
तो तुम प्लीज फिक्र मत करो, मैं इतने हल्के आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती। तो फिर रहो अपनी इस दुनिया में, जब कुछ होगा ना तो मुझे मत कहना। माना कि तुम्हें बहुत ट्रस्ट है मिकाल पर, लेकिन अगर जूबी की तरह उसने उस लड़की के साथ रिश्ता बांध लिया तो फिर तुम क्या करोगे? क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो? उसकी शादी होने वाली है, क्यों दिल खराब कर रहे हो उसका? माना कि जूबी वाले केस में तुम जीत गई थी, अगर उस जीत के नशे में अंधी ना हो जाना। जस्ट इमेजिन, एक बिल्ली के आगे दूध का प्याला रख दो, सोचो उसके बाद क्या होगा। अमल, अमल। जी मैम। ये क्या है? ऐसी होती है फिनिश? क्या किया ये? सॉरी मैम, वो सर में दर्द था, शायद इसीलिए कमी रह गई कुछ। मैं फिक्स करवा देती हूँ, इससे कोई इशू नहीं होगा। देखो, तुम्हारी तबीयत अगर ज्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास चली जाओ। आप फिक्र नहीं करें मैम, मैं ठीक हूँ। अमल, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, और वैसे भी तुम यहाँ पर हो मेरे घर में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मिकाल से कहती हूँ कि लेके जाते तुम्हें हॉस्पिटल, उसके साथ जाओ फौरन। मैम मैं ठीक। ये देखो, इसे आराम से जाके ना, अरे एनी, ऊपर लेकर जाओ, रख कर फूफा जान, अब पता क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो गया सुबह सुबह इतना गुस्सा? न सलाम न दुआ। कहाँ गए हैं वो दोनों? किन की बात कर रही हो? देखो, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा, आपको कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से उसका फोन भी बंद जा रहा है। किसका फोन बंद जा रहा है? किसकी बात कर रही हो? मिकाल की। और किसकी? अभी अभी मैंने उसे अमल के साथ बाहर खेला जाते हुए देखा है। अमल की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मिकाल से कहा था कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए, बस इतनी सी बात है। फूफा जान, आपको मिकाल को उस लड़की के साथ अकेला नहीं भेजना चाहिए था। क्या हो गया नहीं? अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ और यहाँ बैठो मेरे पास। अब बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब आज की लड़कियों को नहीं जानती, मैं एक जुबी को भगत चुकी हूँ ना, एहतियात नहीं की तो एक और जुबी मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, इस बार माफ कर दो क्योंकि गलती मेरी है, मैंने इजाजत दी थी, आइंदा हरगिज ऐसा नहीं होगा। अब बताओ कि आना कैसे हुआ था? वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? क्या आप मेरी खातिर उस लड़की को यहाँ से वापस भेज सकती हैं? एनी, मैं तुम्हारे कहने से फौरन उस लड़की को यहाँ से भेज सकती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस लड़की से क्यों खौफजदा हो रही हो। वो एक आम से घराने की जरूरतमंद लड़की है, बहुत शरीफ घर से ताल्लुक रखती है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे खौफजदा होना चाहिए। शायद आप सही कह रही हो, लेकिन जैसे शादी करी पाती जा रही है मुझे डर लग रहा है। तुम्हें एक आम लड़की से इस तरह से खौफजदा नहीं होना चाहिए एनी, तुम्हें अपने आप पे एतबार होना चाहिए। देखो एनी, हर रिश्ता एतबार के बगैर चल सकता है सिवाय शादी का रिश्ता। ये रिश्ता एतबार के बगैर हरगिज़ नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि आप उसे यहाँ से भेज दो। मैं चलती हूँ, आप मेरी बात के बारे में सोचिएगा। खुदा हाफिज़। एंड बोलोगी नहीं? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो या रास्ते में कहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा मत करो। मैं वापस तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। तुम अपने घर गई थी ना?
तो फिर वापस क्यों आ गई? मिल चुका हूँ तुम्हारी माँ से और ये भी जानता हूँ कि उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें जॉब के लिए भी यहाँ भेजा। पहली मुलाकात में समझ गया था कि लालची और खुदगर्ज साथों में हो। तुम होते कौन हो मेरी माँ और मेरे घर वालों के लिए रिमार्क्स पास करने वाले? दूसरों में ऐप वो गिनते हैं जो खुद बेऐब होते हैं, समझे? ओके, आई एम सॉरी। बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो, हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। अब इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें बैठ के बात करनी होगी। तुम इसे मजबूरी कहो या आखिरी रास्ता या कुछ भी, लेकिन बात करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। क्या मैं दुल्हन हूँ